आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब हिमालय का पुत्री है तो हिमालय में क्या तपस्या करने के लिए जगह नहीं था क्यों? तो बहुत पुराना पेड़ है, उसका नीचे बैठ करके माता जी ने 3000 साल तक तपस्या किया। भोले शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया कि इस युग में हम आपसे विवाह करेंगे। आज हम आपको ले चलते हैं हरिद्वार के गौरीकुंड, जहां मां पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की थी भगवान शंकर को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। यूँ तो हरिद्वार की तीर्थ नगरी में कई मंदिर हैं और कई ऐसे स्थान हैं जिनका पुराणों में बहुत महत्व है, लेकिन आज हम यहीं के लोगों से कुछ यहाँ पर जो इस हमारे पीछे आप ये मंदिर देख रहे होंगे, यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं से ही हम खुद जानना चाहेंगे कि जिस जगह पर आए हैं आखिर उस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। रेडियो प्रभात के माध्यम से आप सभी को बताते हैं कि आखिर इस मंदिर में जो हम आए हुए हैं तो यहाँ की क्या मान्यताएं हैं और क्यों भक्त यहाँ पर लगातार अपनी पूजा अर्चना करने के लिए आते रहते हैं। बताइए आपका क्या नाम है और इस मंदिर की मान्यता के बारे में आप क्या जानती हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को। ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, पर यहाँ सुना है गौरी कुंड है, इस पे सबकी मनोकामना पूर्ण होती है नहाने से। और नहा के भी जाते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं श्रद्धा से सब। हाँ, गौरी माँ ने यहाँ तपस्या करी थी भगवान जी को पाने के लिए, शंकर भगवान को पाने के लिए 3000 वर्ष तक। अच्छा, तो आप लोग हमेशा इस मंदिर में आते रहते हैं या कभी कभार ही आते हैं? आते हैं, जब मन करता है घूमने के लिए आ जाते हैं बच्चों को लेके। ये है देवभूमि उत्तराखंड के प्राचीन शहर हरिद्वार का बिल्केश्वर महादेव मंदिर, जहां आज भी माता गौरी की तपस्या और शिव महिमा की निशानियां मौजूद हैं। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में कई चीजें ऐसी हैं जो प्राचीन हैं और भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है। प्राचीन बिल्केश्वर महादेव मंदिर से बहुत सी प्राचीन कहानियां जुड़ी हुई हैं। माता यहाँ पे आके अपना जल चढ़ाती थी, पूजा उपासना करती थी, पत्ता खाकर रहती थी। उसी बेलपत्र को जो है ना वो खाकर उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की है। इससे थोड़ा सा दूर आगे जाके गौरी कुंड है, जहाँ पर माता जी विश्राम करती थी रात को। और वो जो गौरी कुंड है, क्योंकि जल की व्यवस्था नहीं थी, माता ने खुद उनको उस कुंड का निर्माण खुद किया था, जिसमें वो स्नान करती थी, पूजा करती थी और फिर वहाँ पर विश्राम करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि भोले शंकर जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। फिर प्रसन्न होने के बाद उन्होंने क्या किया, उसी कुंड में जाके उन्होंने अंदर गिरे। जैसे उन्होंने कहा, देवी, अपना हाथ दिया कि देवी आप मुझे कुंड से बाहर निकालिए। लेकिन माता को ये ज्ञान ही नहीं था कि कुंड तो खुद ही मैंने निर्माण किया है, इसमें कौन कैसे आ सकता है। तो जैसे माता ने उनके हाथ को दिया तो वो अपने जो है तुरंत बाहर निकले और अपने रूप में आ गए। फिर भोले शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया कि इस युग में हम आपसे विवाह करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर पराशर जी, जिनके माध्यम से ही हम महाराज सुधीरपुरी जी के साथ में पहुंचे हैं। तो आइए इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो प्रभात पर। डॉक्टर साहब, आप हमको यहाँ पर ले करके आए, आखिर आपकी क्या मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और इस हरिद्वार नगरी के आप बहुत पुराने जो है बासिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो कुछ हमें बताइए। देखिए, ये जो बिल्केश्वर महादेव मंदिर है, ये हजारों वर्ष पुराना यहाँ पर का वर्णन मिलता है। यहाँ इसका जो है स्कंद पुराण में, शिव पुराण में वर्णन है। और यहाँ माँ पार्वती ने हजारों वर्ष तपस्या करी, उसी के निरंतर आज जो है इसकी ख्याति, यहाँ की मंदिर की ख्याति पूरे देश में नहीं, पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति है। और मैं बचपन से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी भी यहाँ पर डेली आया करते थे और यहाँ पर मैंने खुद देखा है कि बहुत से लोग जो निर्धन से निर्धन लोग हुआ करते थे, बहुत से लोग ऐसे थे कि जो अपनी पूरी दुनिया में बिल्कुल अपना निराश हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर निरंतर पूजा करने से उनको आज वो बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, अपना बहुत अच्छा उनका व्यापार है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ जी स्वयं विराजते हैं और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, जल चढ़ाने के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान की कहानी माता गौरी और भोले शंकर से जुड़ी हुई है। वहीं मंदिर प्रांगण में स्थापित है वो प्राचीन पेड़ जिसके नीचे बैठकर माता गौरी ने 3000 साल तक तपस्या की थी।
आज सैकड़ों सालों से ये वृक्ष रुद्राक्ष की मालाओं से ढका हुआ है, जिसकी पूजा और दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। उज्जवल प्रभात ने मंदिर के प्रबंधक और नागा सन्यासी से मंदिर के इस इतिहास के बारे में बात की है। देखो, गौरी माता जो है ऐसे तो बहुत जगह तपस्या करने के लिए, जब हिमालय का पुत्री है तो हिमालय में क्या तपस्या करने के लिए जगह नहीं था क्यों? जगह तो हिमालय में भी था, लेकिन जो पूर्व जन्म में जो है सती रूप लिया था माता जी ने, तो कणखल में शरीर छोड़ दिया था। तो हमारा जन्म जहाँ छोड़ता है, अपना कर्म जहाँ छोड़ता है वहाँ फिर हमको आना पड़ता, चाहे जन्म कहाँ पर भी होना क्यों। ऐसे माता गौरी का जन्म जो हुआ था हिमालय में हुआ था, हिमालय का पुत्री थी। तो उन्होंने फिर नारद जी के कहने से हरिद्वार आकर के फिर इसी जगह आकर के हरिद्वार में उन्होंने तपस्या किया। तो उनको पता था कि हरिद्वार में भी मेरे जन्म हुआ था, तो इसलिए माता जी ने यही तपस्या किया। जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ दिया था हरिद्वार में ही छोड़ा था, भले थोड़ा यहाँ से दूर है, लेकिन हरिद्वार में ही माता जी ने फिर भगवान शिव को दोबारा पाया था। तो ये है आपकी आंखों के सामने बिल्केश्वर महादेव मंदिर, जहां प्राचीन पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व है। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड।